दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपको स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंस्ट्रुएशन का, और मेंस्ट्रुएशन के अंदर हम कर रहे हैं वर्ग यानी स्केयर। तो उसका ही सेकंड पार्ट लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो पिछला जो हमने क्लास की थी उसके अंदर हमने सीखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, परिमाप कैसे निकालना है, और विकर्ण आ जाए तो उसको कैसे निकालना है। तो आज हम सीखेंगे अगर वर्ग के अंदर वृत्त को घुसा दिया जाए तो उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के ही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज वर्ग का ही दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे, यानी स्केयर। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा दोस्तों, स्केयर। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वो कह रहा है कि एक वर्ग है, इस तरह से एक वर्ग है, और उस वर्ग के अंदर वो बोल रहा है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, वो कह रहा है इस तरह से एक वर्ग है और 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, यानी उसकी जो एक भुजा वो 21 सेंटीमीटर के है, यानी ये भी 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21 है। हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल वो बता दीजिए। कि ये जो वर्ग है ना, इसके अंदर एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है इसके अंदर जो इसकी भुजाओं को टच कर रहा है, बड़ा वृत्त, ठीक है। अब पूरी गुड़ाई में नहीं बनाया तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। वो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो उसने क्या दिया, अपने को वर्ग दे दिया। वर्ग की हेल्प से हमें इसकी त्रिज्या पता करनी है, क्योंकि जब तक हमें इसकी त्रिज्या पता नहीं होगी हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 21 है। अगर मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी 21 है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वृत्त की पूरी ये क्या है, इसको बोलते हैं व्यास। अगर हमें त्रिज्या पता करनी है तो व्यास का आधा करना है, इसका मिड पॉइंट हमें देखना है। वृत्त का जो बीच का हिस्सा है बिल्कुल यहाँ पे आधा कर दे, उसे हम बोलते हैं त्रिज्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे हम त्रिज्या बोलेंगे, इस पूरे को हम व्यास बोलेंगे। तो पूरा का पूरा तो 21 है, ठीक है। अगर मैं व्यास की बात करूँ तो व्यास हमारा 21 है, ठीक है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ तो इसका आधा करना है, यानी 21/2, ठीक है। ये हमारा क्या बन के आया, त्रिज्या। यानी हमारी जो त्रिज्या है वृत्त की, वो त्रिज्या है हमारे पास, जिसे हम r बोले, रेडियस बोले, ठीक है, जो मर्जी बोले, 21/2 है, ठीक है। जब हमें त्रिज्या मिल चुकी है तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, क्योंकि वृत्त का ही क्षेत्रफल निकालना और कुछ नहीं करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। तो यहाँ पाई का मतलब होता है 22/7, आप सभी को पता है। रेडियस कितनी दी है, 21/2, त्रिज्या में पता लग चुकी है। अब स्केयर है तो 2 बार लिखना है इसको, यहाँ से इसको काटा इस तरह से और 7 पे इसको काटा, तो इसको काट के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 346.5, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। तो खाली हमें क्या करना था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन क्वेश्चन किसका बना हुआ है, वर्ग का। वर्ग की हेल्प से हमें ये पता लग गया इसकी त्रिज्या कैसे निकालनी है। सिर्फ अपने को इस तरह से क्वेश्चन देगा घुमा के, हमें पता नहीं लगेगा कि ये वृत्त का क्वेश्चन है या वर्ग का क्वेश्चन है।
तो बस ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पिछली बार उसने क्या अपने को एक भुजा दी थी, लेकिन अब की बार परिमाप दे दिया, यानी इस वर्ग के चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो कितनी है, वो कह रहा है 120 है, ठीक है। यानी हमारा जो परिमाप है वो 120 है। अब सबसे पहले तो हमें इस वर्ग की एक भुजा पता होनी चाहिए, तभी हम वृत्त की त्रिज्या पता कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमें पता लग जाएगी कि एक भुजा कितनी है, ठीक है। 4 3 12, यानी एक भुजा हमारी आई 30। ये 30 है तो इधर ये भी 30 है, और ये भी 30 है, और ये भी 30 है, ठीक है। अब जब ये 30 है तो सर्कल के बीच की अगर मैं बात करूं व्यास की, तो वो भी 30 होगा, ठीक है। अगर त्रिज्या की बात करूं तो इसका आधा होगा, यानी 15 इधर होगा ये, और 15 इधर होगा, ठीक है। यानी हमारी जो रेडियस आई है वो कितनी आई है, 15 आई है, ठीक है। रेडियस हमें पता लग चुकी है, त्रिज्या इसकी पता लग चुकी है। क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में आपको जब वृत्त का टॉपिक करवाऊंगा सारे क्लियर करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी टॉपिक चला वर्ग का, तो इसलिए मैं इतना आपको बता नहीं रहा इसके बारे में। जब वृत्त का सर्कल का टॉपिक मैं करवाऊंगा तो बिल्कुल आपको क्लियर करवाऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। तो 22/7 पाई का मतलब हो, और त्रिज्या कितनी है 15 गुणा में 15। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर देखो पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 22/7 लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको पाई रखना है इधर से, ठीक है। अब एग्जामिनर जानबूझ के इस तरह के ऑप्शन देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 15 की 15 से गुणा की तो 225, और यहाँ पाई के साथ में पाई। अब पाई को इधर लिखे हैं पीछे लिखे ऑप्शन के अनुसार, वो आपकी मर्जी है, आंसर यही है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने सीखा भुजा दी गई है तब कैसे क्षेत्रफल निकालना है, फिर सीखा यहाँ पे परिमाप दिया गया है तब क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अगर क्षेत्रफल दिया हो, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो और अपने से इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, तब कैसे करेंगे। इस पूरे का क्षेत्रफल अपने को दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया अपने को 2, ठीक है। अब क्षेत्रफल का अगर मैं रूट करता हूँ तो मेरे को एक भुजा पता लग जाएगी। अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ तो हमें एक भुजा पता लग चुकी है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसकी एक भुजा क्या है, ये है, ठीक है। इधर भी भुजा क्या है, ये है, यानी चारों भुजाएं सेम है। वो कह रहे हैं कि अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा इसका। अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूँ इस तरह से, ये √2 है तो ये भी √2 है, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो यानी √2/2 ये इसका हाफ हो चुका है, ठीक है। पूछ के रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है ऑप्शन में देखो, वहाँ पे पाई दिया हुआ है तो हमें 22/7 लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हमें रखना है पाई r की 2, तो पाई का ऐसे ही रख लेते हैं
अपना जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, √2/2। तो इसको गुणा कर देते हैं 2 बार, √2/2 गुणा में √2/2। पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, पाई का पाई, √2 की √2 से गुणा की तो 2 आया, और 2 दूनी 4, इस 2 से ये 4 कटा तो नीचे आया 2। तो हमारा जो आंसर आया, ऊपर आया पाई और नीचे आया 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अंडर देख के डरना नहीं है, बिल्कुल आपको प्रोसीजर वही रखना है, वही फॉर्मूला रखना है, चीज़ों को समझ के करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए। ठीक है, एक तार है इस तरह से, हमें नहीं पता वो तार कितनी लंबी है। अगर उसको मोड़ा जाता है उस तार को, तब उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। ये तार है, इसको अगर मैं इस तरह से चौकोर रूप में मोड़ता हूँ, एक वर्ग के रूप में, इस तरह से अगर मैं मोड़ता हूँ, ठीक है, वो कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो 81 का इसका एरिया बनता है, 81 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है, जब ये 81 है तो उसके बाद वो कह रहा है जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होगा। कि अब पहले ये तार सीधी थी, फिर इसको चौकोर कर दिया, अब वो कह रहा है अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए, इस तार को आधा वृत्त की तरह बना दिया जाए इस तरह से, ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी एक भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, या हमें यह पता हो कि ये जो लंबाई है, इस तार की लंबाई कितनी है। अगर इसकी लंबाई पता होगी तभी तो हम इसकी भुजा निकाल पाएंगे, और हमें पता लग जाएगा कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ाई है। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमें लागू करना है। 81 का इसका क्षेत्रफल है, यानी इसका अगर मैं वर्ग करूँ तो ये 9 आ रहा है, यानी एक भुजा कितनी है, 9 है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये भी 9 है। ठीक है, अगर मैं इसका परिमाप देखूं, 9 9 9 और 9, तो 9 की 4 से गुणा की तो परिमाप आ गया 9 चौके 36, यानी ये जो तार की लंबाई थी ये 36 थी। ठीक है, अब इस 36 लंबी तार को आप चौकोर बनाओ, गोल बनाओ, वो उतनी ही रहने वाली है, वो ना घटने वाली ना बढ़ने वाली। ठीक है, अब मेरे को ये पता लग गया ये जो वृत्त है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना है, इसका जो परिमाप है वो है 36। ठीक है, ठीक है, ये 36 है। अपने से पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का आकार में मोड़ा जाता तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब ये पता लग चुका है हमें यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले इसकी त्रिज्या पता करनी है। ठीक है, त्रिज्या पता करने के लिए हमें इसका परिमाप पता लग चुका है। ठीक है, हमें पता लग चुका है इसका परिमाप क्या है। ठीक है, किसका, अर्धवृत्त का। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पूरे वृत्त की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ। अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, r और यहाँ पे 2 + पाई। ठीक है, अब इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किस तरह से, अगर मैं इसको खोलूं तो किस तरह से बनेगा ये, r 2 + बाई बटे में 7, पाई की जगह बाई बटे 7 लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको पूरी तरह से खोलूं तो 7 दूनी 14 + 22
यानी ये आया 36/7, ठीक है। यानी R 36/7 ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। R 36/7 किसका? अर्धवृत्त का, ठीक है, अर्धवृत्त के परिमाप का यह फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी अर्धवृत्त का परिमाप निकालना हो तो हम क्या यूज करेंगे? R गुणा में 36/7। बस ये याद रखना है, 2πr। R कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता जब भी सॉल्व करेंगे आएगा यही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, परिमाप पता था हमको, परिमाप की जगह परिमाप लिख लेते हैं और फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे R गुणा में 36/7। परिमाप कितना है? 36। परिमाप के नीचे परिमाप लिख लेते हैं, R गुणा में 36/7। इस 36 से यह 36 कट गया, यहाँ पे R इधर गया तो ये बचा 7। यानी इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। पूरे व्यास की बात करें तो 14 है, हाफ हम लेते हैं, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी हमारी जो रेडियस है वो 7 है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं? इस तरह से निकालते हैं, πr²। अगर मेरे को अर्धवृत्त का निकालना है, इसका आधा कर देना है, यानी बटे में 2 कर दो, ठीक है। बस इतना ही करना है। अपने को पाई की जगह 22/7, नीचे 2 है तो गुणा में 2। R रेडियस कितनी है? 7। 2 बार लिखनी है, स्क्वायर में। 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11 और 11 सते 77। ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखो कितना घुमाया क्वेश्चन को। पहले अपने को तार के बारे में बताया, फिर उसको स्क्वायर बना दिया, फिर उससे अर्धवृत्त तैयार कर दिया। इस तरह से बच्चों को कंफ्यूज करता है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले उसकी भुजा पता करो, भुजा पता करते उसका परिमाप पता करो, क्योंकि जब इस परिमाप पता लग जाएगा तो परिमाप के सामने उसका परिमाप का फॉर्मूला लिखो, ताकि हमें त्रिज्या पता लग जाए। त्रिज्या जैसे ही पता लगे, फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालो। बस इतना ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अब थोड़ी बहुत तो मेहनत दोस्तों करनी पड़ेगी चीज़ों को समझने के लिए। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी दोस्तों, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अभ्यास तो हमें हर चीज़ का करना ही पड़ेगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाएंगी और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बार बार से उन चीज़ों के दिमाग के अंदर बिठाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली वर्ग, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, वर्गाकार कागज की शीट से बराबर माप वाली 4 बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती है तो प्रत्येक की परिधि क्या है? वो कह रहे हैं इस तरह से एक वर्ग है, इस तरह से, ये थोड़ा आयत बन गया, इसको वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं इसके अंदर इसका जो क्षेत्रफल है पूरे का, इसका क्षेत्रफल है पूरे का 784, ठीक है। वो कह रहे हैं इसके अंदर 4 बड़े वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती है बराबर मात्रा में। इस तरह से गुड़ाई वाली 4 काट ली जाती हैं, एक इधर से, एक इस तरह से, ठीक है। अब मैं पूरी तरह से सर्कल बना नहीं पा रहा हूँ, आप समझ लेना कि इस तरह से है, ठीक है, और इस तरह से, थोड़ा बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं इसको। वो कह रहे इस तरह से 4 सर्कल इसके अंदर बना दिए हैं जो बराबर मात्रा में यानी इक्वल हैं। अब मेरे से तो ये छोटा है, बड़े बन चुके हैं, आप बिल्कुल इक्वल मान लेना इसको, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। वो कह रहे इस तरह से 4 सर्कल है इसके अंदर बराबर, जो ये है ये भी सेम है, चारों का जो
क्षेत्रफल है या परिमाप है, त्रिज्या बिल्कुल सेम है। यानी एक इस तरह से शीट ली, उसके अंदर से 4 गोले काट लिए इस तरह से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि किसी प्रत्येक की परिधि बताइए, इसकी बता दीजिए, इसकी किसी की बता दीजिए, सभी की सेम है, ठीक है। क्षेत्रफल अपने को पता कि शीट का क्षेत्रफल पूरी का कितना है, 784, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ तो मैं पता लग जाएगा एक भुजा कितनी है। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ इस तरह से, अंडर इसको करूँ मैं, अंडर करने पे ये आया 28, ठीक है। हमें पता 28 को 2 बार गुणा करेंगे 784 बनेगा। एक भुजा आई 28, ठीक है, ये भी 28 है, इसी तरह ये भी 28 है और ये भी 28 है, ठीक है। अब मेरे को ये पता लग चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 28 है, ये भुजा यहाँ से लेकर और यहाँ तक 28 है। जब ये 28 है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 28 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये पूरी इसकी जो त्रिज्या 14 है और ये भी 14 है। ये व्यास की बात कर रहा हूँ, त्रिज्या नहीं। इसका जो व्यास है 14 है, इसका भी 14 है, तभी तो पूरा 28 बना, ठीक है। हमें क्या पता करना है, त्रिज्या पता करनी है। जब भी सर्कल का क्षेत्रफल निकालना हो उसकी त्रिज्या पता कीजिए, ठीक है। परिधि निकालनी है, सर्कल निकालना है, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है, परिधि तो हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ त्रिज्या की, तो यानी इसका हाफ होगा, इसका हाफ क्या होगा, 7 इधर और 7 इधर। यानी किसी भी वृत्त के हम निकालें, चारों एक समान है, तो एक वृत्त की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, 7 है, ठीक है। अपने से बोला कि परिधि बता दीजिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला में यूज करना है, यहाँ पे परिधि, ठीक है। अब चीज़ समझने वाली क्या है कि हमें ऑप्शन में ये देखना है कि वो पाई में दी गई चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं है कि पाई में दी गई है, तो फिर हम 22/7 यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो परिधि का यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है परिधि निकालने के लिए, 2πr, ठीक है। 2 का यहाँ पे 2, पाई के लिए 22/7 और रेडियस कितनी है, 7। 7 से यह 7 काटा, ठीक है। 7 से 7 काटा तो 22 के 2 से गुणा की 44। यानी हमारी जो परिधि आई है एक वृत्त की, इस वृत्त की जो गुणाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 44 है। और वही अपने से पूछ रहा है। अगर अपने से क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते, त्रिज्या में पता ही है, ठीक है। सर्कल का जब भी क्वेश्चन आए कोशिश करो हमें उसकी रेडियस पता लग जाए बस, क्योंकि इस रेडियस से ही उसका क्षेत्रफल निकलेगा और रेडियस से उसका परिमाप निकलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया था, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इन टॉपिक से कोई अलग अलग टाइप का कोई भी क्वेश्चन ना रहे जो मैं आपको ना करवाऊँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।